नमस्कार। आज की इस खास प्रस्तुति में सभी का स्वागत है। आज हम किसी आम विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। आज की कहानी सच कहूं तो एक ऐसी कहानी है जो रोंगटे खड़े कर देगी। हम बात कर रहे हैं 79 वर्षीय डॉक्टर संतोष की। ये सिर्फ कुछ घटनाओं का जिक्र नहीं है, बल्कि यह एक अदम्य साहस, कभी हार न मानने की जिद और ज्ञान के प्रति एक ऐसे जुनून की कहानी है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। एक ऐसे इंसान जिनकी आंखों में तो रोशनी नहीं है, लेकिन उनका नजरिया हम में से बहुतों से कहीं ज्यादा साफ है। जरा एक पल के लिए स्थिति के बारे में सोचते हैं। कोई इंसान जिंदगी भर कड़ी मेहनत करता है, अपने सपनों की नौकरी हासिल करता है और फिर अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। आंखों की रोशनी चली जाती है और उसी के साथ सपनों का वो शानदार करियर भी। ऐसे में कोई क्या करेगा? शायद ज्यादातर लोग हार मान लेंगे, अपनी किस्मत को कोसेंगे, है ना? तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर संतोष की शुरुआत कैसी रही और किस चीज ने उन्हें इस भयानक त्रासदी का डटकर सामना करने की ताकत दी। उनके शुरुआती सफर पर नजर डालें तो उनका अकादमिक रिकॉर्ड सच में लाजवाब रहा है। 1962 में मशहूर दून स्कूल से पढ़ाई, फिर आगरा यूनिवर्सिटी से डॉक्टर आर.पी. तिवारी जैसे गुरु के मार्गदर्शन में 1971 में इंग्लिश में अपनी पीएचडी पूरी करना। इसी जबरदस्त काबिलियत का ही नतीजा था कि 1971 के युद्ध के तुरंत बाद यानी 72 में उन्हें नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में एक सिविल इंस्ट्रक्टर के तौर पर चुन लिया गया। ये एक ऐसा मुकाम है जिसका सपना हर कोई देखता है। लेकिन फिर 70 के दशक के मध्य में किस्मत ने एक बहुत ही क्रूर मोड़ लिया। उन्हें टाइफाइड हो गया। इस बीमारी का असर इतना भयानक था कि उनकी आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली गई। और क्योंकि उन्होंने एनडीए में सिर्फ 3 साल ही काम किया था, तो वो 15 साल की वो जरूरी सर्विस भी पूरी नहीं कर पाए जो पेंशन के लिए चाहिए होती है। सोचकर देखिए ये कितना बड़ा भावनात्मक और आर्थिक झटका रहा होगा। एक ही झटके में वो शानदार करियर, वो आर्थिक सुरक्षा, वो चमकता हुआ भविष्य, सब कुछ छिन गया। उन्हें अपनी उस प्रतिष्ठित नौकरी को बिना किसी सहारे के छोड़ना पड़ा। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है ये नंबर 9। पहली नज़र में शायद ये बस एक मामूली सा नंबर लगे, लेकिन डॉक्टर संतोष की जिंदगी में ये उनके फौलादी इरादों का सबूत है। ये 9 नंबर असल में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के उन 9 खंडों यानी वॉल्यूम्स को दर्शाता है जिन पर इस दृष्टिहीन शिक्षक ने पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली। पर सवाल ये है कि बिना देखे उन्होंने ये किया कैसे? उन्होंने ब्रेल लिपि के सहारे बैठने का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपना खुद का एक अनोखा तरीका निकाल लिया। उन्होंने पूरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड करवाया। जी हाँ, ऑडियो कैसेट में। और फिर उन्होंने बस उसे सुना, लगातार सुना। एक वॉल्यूम में लगभग 3000 पन्ने होते हैं, जिसका मतलब है 9 वॉल्यूम्स के कुल 27,000 पन्ने। उन्होंने इन 27,000 पन्नों की सामग्री को सिर्फ सुनकर अपने दिमाग में एकदम छाप लिया। ये सच में एक अकल्पनीय मानसिक शक्ति है जो उन्होंने अपनी शारीरिक कमी को मात देने के लिए विकसित की। और बात सिर्फ अंग्रेजी तक ही नहीं रुकी। ये जो नंबर 30 है, ये उनकी असीम क्षमता को दिखाता है। भले ही डॉक्टर संतोष के पास इंग्लिश में पीएचडी थी, लेकिन उनकी उस आंतरिक दृष्टि ने उन्हें यूपीएससी की 30 अलग अलग ट्रेड्स पर महारत हासिल करने में मदद की। चाहे वो आईएएस का प्रशासनिक ढांचा हो, रेलवे मैनेजमेंट हो, अर्थशास्त्र हो या फिर कमर्शियल लॉ, उनका दिमाग मानो एक चलती फिरती लाइब्रेरी बन गया। उन्होंने अपनी शारीरिक सीमाओं को अपने ज्ञान के रास्ते की रुकावट कभी नहीं बनने दिया। लेकिन जहन में ये सवाल आता है कि इतना सारा ज्ञान हासिल करने के पीछे उनका असल मकसद क्या था? दरअसल डॉक्टर संतोष भौतिक संपत्ति यानी पैसे और बौद्धिक संपत्ति के बीच एक बहुत ही साफ फर्क देखते हैं। उनका मानना है कि पैसा एक ऐसी चीज है जिसे आप जितना बांटेंगे वो उतना ही कम होता जाएगा। सीधी सी बात है। लेकिन शिक्षा इस पूरी दुनिया की वो इकलौती दौलत है जिसे जितना दूसरों में बांटा जाए वो खुद ब खुद उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। और सच कहें तो यही वो बुनियादी सोच है जो उन्हें आज भी पढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में बिल्कुल यही शब्द कहे थे, शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। ये सिर्फ कहने के लिए एक वाक्य नहीं है, बल्कि ये डॉक्टर संतोष का जीवन मंत्र है। इसी एक सोच ने युवाओं को सशक्त बनाने के उनके जिंदगी भर के मिशन में एक गजब की ऊर्जा भर दी। उनके लिए ज्ञान कभी भी तिजोरी में बंद करके रखने वाली चीज नहीं रही। और उनके समर्पण का सबसे बड़ा सबूत ये है कि पिछले 50 से भी ज्यादा सालों से, जी हाँ, आधी सदी से वो बिना कोई फीस लिए, बिना किसी लालच के अलग अलग शहरों में बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं।
उन्होंने पैसों को कभी अहमियत दी ही नहीं। उनका रहन सहन इतना साधारण है कि वो बस दिन में एक रोटी खाकर या कभी छात्रों ने कुछ सादा भोजन दे दिया तो उसी पर बड़ी शांति से अपना गुजारा कर लेते हैं। अपनी जरूरतों को बिल्कुल खत्म कर देना और ज्ञान बांटने की इतनी तीव्र इच्छा रखना, यही चीज उन्हें आज के इस दिखावे वाले युग में एक सच्ची संत का दर्जा देती है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि डॉक्टर संतोष आज के छात्रों को क्या व्यवहारिक सलाह देते हैं। जो भी युवा एनडीए या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए डॉक्टर संतोष का बड़ा ही सीधा सा संदेश है, विज्ञान और गणित को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। इंटरमीडिएट में हमेशा फर्स्ट डिवीजन लाने का लक्ष्य रखो। और एक बड़ी ही दिलचस्प सलाह वो देते हैं, हमेशा अपने सीनियर से दोस्ती करो। इसके पीछे उनका तर्क है कि बराबरी वालों से दोस्ती अक्सर आपका समय बर्बाद करती है। जूनियर्स हमेशा आपसे मदद मांगेंगे, लेकिन सीनियर्स के तजुर्बे और मार्गदर्शन से आपको हमेशा कुछ नया सीखने और जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वैसे डॉक्टर संतोष सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। दुनियादारी को लेकर भी उनका नजरिया बड़ा ही प्रैक्टिकल और सच कहूं तो थोड़ा मजेदार भी है। अब पैसे उधार देने को लेकर उनकी इस चेतावनी को ही देख लीजिए। वो कहते हैं कि किसी को उधार देने से सीधे सीधे 4 चीजों का नुकसान होता है। पहला, आपका पैसा गया। दूसरा, आपसी प्रेम गया। तीसरा, अच्छा व्यवहार खत्म हो गया। और चौथा, उस व्यक्ति के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। मतलब वो इंसान आपके सामने आना ही बंद कर देता है ना एकदम पते की बात। ये सलाह हमें उनकी शख्सियत के एक बहुत ही ज़मीनी और यथार्थवादी पहलू से मिलाती है। और ये कहानी बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को दर्शाती है कि इंसान के पास ज्ञान तो हो, लेकिन अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर संतोष अक्सर एक बहुत ही मशहूर कहानी सुनाते हैं। एक बार एक नाव में गणित और अंग्रेजी के 4 बड़े प्रोफेसर बैठे थे। उन्होंने अनपढ़ होने की वजह से उस नाव चलाने वाले का बहुत मजाक उड़ाया और ताना मारते हुए कहा कि तुम्हारी तो आधी या 1/4 जिंदगी ही बेकार है। लेकिन अचानक जब नदी के बीचों बीच नाव डूबने लगी तो उस नाविक ने पलटकर पूछा कि आप लोगों को तैरना आता है? प्रोफेसर घबराकर बोले नहीं। तब उस नाविक ने बड़ा सटीक जवाब दिया, तो फिर आपकी तो पूरी जिंदगी ही बेकार है। उस नाविक की कहानी का जो असली निचोड़ है वो उनके इस कोटे में छिपा है। डॉक्टर संतोष कहते हैं, शिक्षा पर कभी घमंड मत करना। यदि आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपको छोटा बनना ही होगा। उनका स्पष्ट मानना है कि अगर आपको वाकई में सच्चा ज्ञान चाहिए तो आपके अंदर पूरी तरह से विनम्रता होनी चाहिए और अहंकार तो बिल्कुल 0 होना चाहिए। वो खुद भी भगवान से कहीं ज्यादा अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नामुमकिन है। डॉक्टर संतोष के इस अविश्वसनीय सफर ने वाकई हमें बहुत कुछ सिखाया है। अपनी दृष्टि पूरी तरह खोने के बावजूद उन्होंने दुनिया को ज्ञान की वो रोशनी दी है जो कभी बुझ नहीं सकती। तो इस विश्लेषण के अंत में हम सभी को खुद से ये एक बेहद जरूरी सवाल पूछना चाहिए, हम अपनी शिक्षा, अपने संसाधनों और अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल समाज की निस्वार्थ सेवा के लिए कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर संतोष का जीवन हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि असल में ज्ञान वही सार्थक है जो किसी दूसरे के काम आ सके। ये यकीनन एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक हमारे दिलो दिमाग में गूंजता रहेगा। इस प्रस्तुति में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प विषय के साथ।